जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद और शुक्र करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और उसकी उन आशीषों के लिए जिनके द्वारा हम अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर सबसे अधिक महिमा मान्वित होते हैं जब हम उनमें सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। यानी कि उसकी बनाई हुई सृष्टि जब सुंदर और अच्छी और आशीषित होती है तब प्रभु परमेश्वर खुश होते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब प्रभु परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि करी और उसने देखा वो अच्छा है। उसे अच्छा क्यों लगा? उसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो कुछ उसने बनाया वो चीज़ अपने आप में खुश थी। जो पेड़ पौधे उसने बनाए, जो चांद सितारे उसने बनाए, वो अपनी जगह पर बहुत खुश थे। पेड़ पौधे लहलहा रहे थे, जो ज्योतियाँ उसने बनाई वो जगमगा रही थी। यानी कि वो सब प्रभु की उस योजना से, उस कार्य से खुश थे। इसलिए प्रभु अपने आप को बहुत ग्लोरीफाई महसूस कर रहे थे। बाइबल बताती है गॉड इज मोस्ट ग्लोरीफाइड इन अस व्हेन वी आर मोस्ट सेटिस्फाइड इन हम। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की गहराई और उसकी महिमा का अनुभव उस समय प्रकट होता है जब हम उसमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करते हैं। संतुष्टि का अर्थ यहाँ पर है पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और यह जानना कि हमारे जीवन का हर पहलू परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर की महिमा में संतुष्ट होते हैं तो हम उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार जीते हैं। हमें सृष्टि की तरफ ध्यान देते हैं। प्रभु परमेश्वर ने सूरज को बनाया। सूरज क्या करता है? सूरज दिन के पहले समय में निकलता है, अपनी रोशनी से उसकी बनाई हुई सृष्टि को प्रकाश देता है। क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि जो प्रकाश उसने सूरज को दिया है उस प्रकाश को वो दूसरे लोगों में बांटे। ऐसा करके वो परमेश्वर को महिमा दिलाता है, क्योंकि उसे इस बात का पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण है कि मेरे प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे रचा है और मुझे उसके द्वारा दी गई सामर्थ्य से वो कार्य करना है जिसके लिए उसने मुझे रचा है। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से अपने आप को उसे समर्पित करना है ताकि जो वो चाहता है मैं अपने जीवन में वैसा ही करूं। यही योजना प्रभु परमेश्वर की मनुष्य के लिए भी है। हम लोगों को अपने जीवन में ये समझना है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसकी योजना ये है कि हम उसमें पूर्ण तौर से विश्वास करें, अपना पूरा समर्पण अपनी ज़िंदगी में उसको दें और अपने जीवन में प्रथम स्थान उसे दें। क्यों? क्योंकि जब हम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान देते हैं तो हम उसकी योजना के अनुसार जीते हैं और तब प्रभु परमेश्वर सबसे अधिक हमारे जीवन में महिमा मान्वित होते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम परमेश्वर की संतुष्टि को कैसे पा सकते हैं, उसमें किस तरीके से हम पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं। परमेश्वर की संतुष्टि पाने का सबसे बड़ा स्रोत है उसकी प्रतिज्ञाएं और उसके वचन में बने रहना। यानी कि जो वादे परमेश्वर के हैं हम उन वादों में बने रहें और उन वचनों को माने जो वचन वो हमसे कहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उन विचारों को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, यहोवा की यह वाणी है, वे शांति और भलाई के लिए हैं, बुराई के नहीं है, और अंत में मैं तुम्हें आशा दूंगा। यानी कि प्रभु परमेश्वर का ये वादा है हमसे, उसकी ये प्रतिज्ञा कि जो भी विचार मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ वो शांति और भलाई के हैं, उनमें कोई भी बुराई नहीं है और वो सब अंत में तुम्हारी भलाई के लिए ही हैं। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है कि वह हमारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें अपनी आत्मा को उनकी शांति और भलाई में समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारी संतुष्टि उनकी योजना में गहराई से जुड़ जाती है। हम अपनी आत्मा में
सच्ची संतुष्टि तभी प्राप्त करते हैं जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। ये प्रार्थना करना, बाइबल अध्ययन करना और उसके साथ जो हम निजी बातचीत करते हैं, ये सब वो माध्यम है जिनके द्वारा हम परमेश्वर में सच्ची संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम बाइबल का अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा, हमें प्रभु की और योजनाओं का पता चलेगा। हमें पता चलेगा कि प्रभु ने हमें किस लिए सिरजा है और किस तरीके से हम अपने जीवनों के द्वारा उसमें भले कार्य करके पवित्र बन के अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दिला सकते हैं। बाइबल बताती है मत्ती 6 अध्याय उसके 33 पद में, परंतु पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। यानी कि बाइबल हमें क्लियर तौर से ये बता रही है कि जब हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तब हमारी आत्मा उन संसारिक चीज़ों में संतुष्टि नहीं ढूंढती, बल्कि प्रभु परमेश्वर में सेटिस्फाई होती हैं। यानी कि जब हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तो जिस तरीके से मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद हमें क्लैरिटी दे रहा है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता में लगे रहो, तो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। यानी कि जब हम उसके वचन में पढ़ते हैं और उसकी नज़दीकी में बैठते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें अपने जीवनों के द्वारा सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर को महिमा दिलानी है। तब क्या होगा, तब दुनिया की सारी चीज़ें, जो भी दुनियावी आशीषें, वो हमें खुद ब खुद प्रभु दे देगा। क्यों? क्योंकि वो उसी ने बनाई है और हमारे लिए बनाई है। शुरुआत में वो कहता है ना कि सारी योजनाएं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो भलाई की हैं, और उसकी भलाई यही है कि हम उसके वचनों में बने रहें, तो हम उससे आशीषें प्रतिदिन पाते रहेंगे। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की योजना में विश्वास रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हमें ये संतुष्टि मिलती है कि वो हमारे कदमों को निर्देशित कर रहा है, हमारे हर कदम को वो जानता है। रोमियो 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यानी कि प्रभु का ये वचन हमें ये बात बता रहा है कि जो लोग प्रभु के खोजी हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु की नज़दीकी में बैठते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। यानी कि अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ भी रही हैं, तो जब हम उन कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं, तो अंत में हम भलाई को ही देखेंगे, क्योंकि ये प्रभु की योजना है। वो प्रभु परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित है हमारे लिए राहों को सीधा करने के लिए। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि प्रदान करता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही हम उसे अभी नहीं समझ पाएँ। क्यों? क्योंकि हमारा सोचना और हमारे विचार करना प्रभु परमेश्वर से अलग हैं। जो बातें हमें कठिनाई लगती हैं, वो प्रभु के लिए कुछ और ही हैं। प्रभु उन्हें दूसरे नतीजों से देखता है। जो रास्ते आज हमें सकरे लगते हैं, लेकिन प्रभु को पता है जिस सकरे रास्ते से वो आज होकर जा रहा है, आगे जाकर उसके लिए बहुत ही खुली चारगाहें हैं, जहाँ पर वो व्यक्ति अच्छी तरीके से रह सकता है, क्योंकि ये प्रभु परमेश्वर की योजनाएं हैं और उसी ने बनाई हैं, और वो इन बातों को जानता है कि हमारे जीवन में क्या चीज़ें भलाई करेंगी। क्योंकि प्रभु बताते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में होता है, उसके बुलाए हुए लोगों में, वो प्रभु की तरफ से भला ही होता है, क्योंकि सारी योजनाएं प्रभु की हैं, बशर्ते कि मनुष्य प्रभु परमेश्वर की नज़दीकी में रहकर उन बातों को जान सके। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अटूट और अनंत है। उसकी महिमा में हम सुरक्षित रहते हैं, और उसका प्रेम हमें हर कठिनाई और पाप से बचाने के लिए कार्य करता है। रोमियो 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, तो मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह हमें बचाने और हमें अपने साथ रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी महिमा हमें हर समय सुरक्षित रखती है, और हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमारा जीवन उसकी महिमा में सुरक्षित है। यानी कि जब हम
अपने जीवनों के द्वारा प्रभु को महिमा दिलाएंगे तो हमारा जीवन उसमें सुरक्षित है। क्योंकि जिस प्रभु परमेश्वर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब हम गुनाहों में थे तो उन्होंने अपने प्रेम को हम पर इस प्रकार प्रकट किया कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम लोग जीवन पाएं। उन्होंने ऐसी योजना नहीं बनाई कि हमने पाप किया तो हम नाश हो जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि एक व्यक्ति जो गुनहगार है वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान जो गुनाह को नहीं जानता वो उस व्यक्ति के लिए ज़मानतदार हो सकता है और उसको उस गुनाह की दलदल से निकाल सकता है। हम इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि जब कोई आदमी गुनाह करता है और वो कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ पर उस पर दंड की आज्ञा होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति आचरण में शुद्ध है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसके पास और एक सोशल अच्छा स्टेटस है, वो व्यक्ति उस गुनहगार व्यक्ति की ज़मानत देता है और उसके बिहाफ पर वो गुनहगार व्यक्ति बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में किया। जब हम गुनहगार थे तब यीशु मसीह ने, जो गुनाह को जानता भी नहीं था, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था, हम गुनहगारों के लिए आकर उसने अपने प्राण की आहुति दी, हमारे लिए ज़मानतदार हुआ ताकि उसके प्राण देने से हमें जीवन मिल जाए और हमारे जीवनों में उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि अब हम उसके भले कार्यों को देखते हुए, उसके प्रेम और उसके बलिदान को देखते हुए अब हम भले कार्य करने लगे, ताकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में ग्लोरीफाई हो सके। यही है प्रभु परमेश्वर की योजना हमारे लिए। परमेश्वर की संतुष्टि अगर हमें पानी है और हमें परमेश्वर के बलिदान को, प्रेम को समझना है, तो हमें अपने जीवन में विश्वास और समर्पण को अहम स्थान देना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। उसका प्रेम और उसकी महिमा हमें तब ही मिल सकती है जब हम उसकी सारी योजनाओं को पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्वीकार करें। दूसरी बात, पवित्र जीवन जीना। हमें प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह में संतुष्टि तभी मिलती है जब हम पवित्र और धर्मी जीवन जीते हैं। इसका अर्थ है हमें अपने जीवन में पापों से बचना होगा और परमेश्वर के आदेशों का पालन करना होगा। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पुराने अहदनामे में बड़ा अच्छा लिखा है, तुम अपने अंदर से अपने सारे अधर्मों को दूर कर दो क्योंकि मैं अब तुम्हारे अंदर आश्चर्य कर्म करने वाला हूँ। यानी कि जब हम अपने जीवन में से अपने पापों को अलग कर देते हैं तब प्रभु की महिमा हमारे जीवन में जन्म लेने लगती है और हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर की तरह ग्लोरीफाई होने लगता है। पहला यूहन्ना 1 उसके 7 पद में लिखा हुआ है, पर यदि हम ज्योति में चलें जैसा कि वह ज्योति में है तो हमारा एक दूसरे के साथ हम सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी कि जब हम ज्योति में चलते हैं जैसे कि हमारा प्रभु परमेश्वर ज्योति में है, यानी कि उसमें कोई अंधकार नहीं है, कोई बैरभाव नहीं है, कोई बुरी चाल नहीं है, तब क्या है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के सहभागी हो जाते हैं और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तीसरी चीज़, प्रार्थना और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से और अपना जीवन उनको समर्पित करते हैं, तब पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हम परमेश्वर की महिमा में चल पाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु परमेश्वर में अपना विश्वास और समर्पण बनाए रखें, उसके वचनों को पढ़ें और पवित्र जीवन जिएं, ताकि इस विधि के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिल सके और हम प्रभु परमेश्वर की उस संतुष्टि को अपने जीवन में पा सके जिसकी योजना उसने हमारे जीवनों में की है, जो कि भले योजना है। जब हम परमेश्वर में सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं तब वह हमारे जीवनों में सबसे अधिक महिमान्वित होते हैं और उनका प्रेम और उनकी महिमा हमें सुरक्षित रखती है। और जब हम अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करते हैं तब हमें सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पवित्र जीवन जिएं, उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास करें
और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम और महिमा में चलने का मार्ग दिखाएं। हमें आपकी संतुष्टि में पूर्ण विश्वास और समर्पण दें। हमें पवित्र करें ताकि हम पाप से दूर रहें और आपके प्रेम और शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। हम हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास दें ताकि हम आपके साथ और आप में हमेशा सुरक्षित रहें। हे परमेश्वर, हमें अपनी महिमा में संतुष्टि दें और हमें हर दिन आपकी आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति दें। हमें पवित्र और धर्मी बनाए रखें ताकि हम आपके नाम को अपने जीवन में महिमान्वित कर सकें, आपके नाम को अपने जीवन में ग्लोरी दे सकें। पिता परमेश्वर, आप हमें ग्लोरीफाई करें मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।